दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक के अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद ये सोच रहे हैं कि आपके फेसबुक की आईडी हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है, तो आप गलती पे हैं। जी हाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फेसबुक की आईडी हमेशा के लिए कैसे खत्म की जा सकती है। डीएक्टिवेट करने से आपकी आईडी खत्म नहीं होती, बल्कि आर्जी तौर पे बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आपने इस बेल के आइकॉन पे लाजमी क्लिक करनी है। इससे ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई दफा ऐसा होता है कि हमें अपने फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना पड़ जाता है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप फेसबुक से बोर हो चुके हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप अपने आप को फेसबुक पे सेव महसूस नहीं करते, या कुछ भी वजह हो सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी फेसबुक की आईडी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जब आप YouTube पे सर्च करते हैं तो वहां पे आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। वहां पे ये होता है कि आप सेटिंग्स में जाएं, वहां पे आप अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें, आपकी आईडी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी आईडी को डीएक्टिवेट करते हैं तो वो आर्जी तौर पे बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसका पासवर्ड और आईडी दोबारा इंटर करते हैं, आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। तो दोस्तों, फिर सोचने वाली बात यह है कि वो डिलीट कैसे हुई, हमेशा के लिए खत्म कैसे हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म कैसे हो सकती है, कि वो दोबारा ओपन ना हो। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट सेटिंग्स। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक की आईडी को हमेशा के लिए खत्म कर लें। अब यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, डीएक्टिवेट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन ऑप्शन में से किसी पे भी क्लिक करके, मतलब यहाँ पे आई हैव अनदर फेसबुक अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट करता हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी आईडी साइन आउट हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेरी आईडी अब यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गई है, हमेशा के लिए खत्म हो गई है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही यहाँ पे मैं आईडी और पासवर्ड एंटर करूंगा तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। तो फिर डिलीट क्या हुआ? तो चलिए अब जानते हैं कि ये हमेशा के लिए डिलीट कैसे हो गई। चलिए हम यहाँ पे दोबारा जो अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया तो ये आईडी साइन इन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि ये हमेशा के लिए कैसे डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ऊपर जो राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हेल्प सेंटर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सर्च बार नजर आ रही होगी, आपने यहाँ पे सर्च करना है डिलीट फेसबुक अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, डेस्कटॉप हेल्प, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपनी फेसबुक की इंफॉर्मेशन या अपने अकाउंट के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाउनलोड ए कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने वाला, मैं जस्ट अपनी आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, लेट अस नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फेसबुक आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और ये कंफर्म करना चाह रहा है कि आप हमेशा के लिए इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं
तो आप अपनी आईडी का यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फेसबुक ने हमारे अकाउंट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब फेसबुक हमें बता रहा है कि आपके पास 14 दिनों का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी आईडी को दोबारा लॉग इन करें, तो आप 14 दिन के अंदर अंदर आके अपनी आईडी को साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने आईडी को 14 दिन ऑन नहीं किया, तो आपकी आईडी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब ये आईडी दोबारा यूज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी साइन आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आईडी को रीएक्टिव करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आईडी को दोबारा रीएक्टिव करें, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आईडी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।